मेरा आज का टॉपिक है घर का वातावरण बच्चों को कैसे प्रभावित करता है। बच्चे हमारे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। आप जिस तरह से घर का वातावरण रखते हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। कुछ बच्चे, अगर घर का माहौल नेगेटिव है तो वो बच्चे नेगेटिव में चले जाते हैं, और अगर पॉजिटिव वाइब रखते हैं अपने घर के अंदर तो आप देखिए बच्चों में पॉजिटिव वाइब जाती है। तो हमको क्या करना है, अपने घर के वातावरण को किस तरह से हमारे बच्चों को प्रभावित करता है, उसी तरह से हमें अपना घर का वातावरण बनाना चाहिए। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, जिसमें कि आप देख सकते हैं और उसी आधार पर तुलना करके अपने घर का वातावरण को जरूर बनाइएगा। पहला मेरा पॉइंट है सकारात्मक वातावरण, यानी कि पॉजिटिव वाइब्स अपने घर के अंदर। हमेशा अपने घर के अंदर आप संस्कार, प्रेम, एक दूसरे के अंदर अच्छी भावना, नैतिक मूल्यों के बारे में बताना बच्चों को। आप सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए, भगवान के प्रति उनका एक आध्यात्मिक के प्रति उनका विचार होना चाहिए। आप उनके प्रति प्रेयर करना बताइए। आप उनको सफाई के बारे में बताइए कि घर में अगर हम सफाई रखते हैं तो कितना अच्छा रहता है। आप उनको जब बच्चे बिस्तर से उठते हैं अपनी चादर को सही ढंग से करने तरीका बताइए। कुछ उनके नैतिक कार्य हैं उन बच्चों को बताइए जो उनको करने चाहिए। पढ़ाई से संबंधित नैतिक मूल्य बताइए कि सुबह उठ के क्यों पढ़ना चाहिए, लेट नाइट क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। अब ये सारी पॉजिटिव वाइब जब बच्चों को देते हैं तो बच्चों में एक अलग तरह की ऊर्जा उत्पन्न होती है। और आप अपने मोबाइल के घंटे डिसाइड करिए कि इतने घंटे ही आपको मोबाइल करना है। बाहर फील्ड में जाके बच्चों को खेलना भी बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप इस तरह का पॉजिटिव वातावरण रखते हैं तो आपका बच्चा बहुत अच्छी वाइब के साथ में पैदा होता है और बड़ा होता है। आप जब उनको संस्कार घर में ही देते हैं तो वो बच्चा कभी भी बाहर जाके लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता। तो सबसे पहले पॉजिटिव वाइब्स आपको अपने घर में देनी है, तभी बच्चा बाहर से जाके सीख के आता है। जबकि हम क्या करते हैं, अपने घर में तो हम नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं और बच्चों से कोशिश करते हैं कि बाहर जाके लड़ाई झगड़ा नहीं करे, अच्छे ढंग से बात करे। पर आपने क्या घर के अंदर वैसा माहौल दिया है, तो आप हमेशा बच्चों को वैसा ही माहौल दीजिए जैसा कि आप बच्चों को चाहते हैं कि बच्चा दूसरे के साथ में वैसी ही चीजें करे। दूसरा मेरा पॉइंट था नेगेटिव वातावरण। अगर आप हमेशा पति पत्नी या बड़े लोगों के साथ में हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बातों के प्रति कटुता वर्ड यूज कर रहे हैं, उल्टे सीधे बातों से उनको प्रभावित कर रहे हैं, पढ़ाई के संबंध में उनको नहीं बता रहे हैं, आप खुद भी 24 घंटे मोबाइल या टीवी देख रहे हैं, लेट नाइट टीवी से आप मूवी देख रहे हैं, तो आपका बच्चा भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। वही बच्चा आगे जाकर वही सब चीजें करेगा जो कि वो घर में देख रहा है। तो कोशिश करिए आप अपने घर का वातावरण से नेगेटिविटी हटाइए। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा छोटा ही भी होता है लेकिन बहुत कुछ सुन रहा होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम लोग टीवी की भाषा बोलने लग जाते हैं, कभी कभी छोटा बच्चा हमारी भाषा बोलने लग जाता है। तो आप देखिए जैसे वातावरण में रहते हैं वैसे ही सीखते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको बताना पड़ता है। आपकी जो इंद्रियां हैं, कान की शक्ति से, देखने की शक्ति से, आप बहुत सारी चीजों में बच्चों के अंदर जाती है। तो घर के वातावरण बच्चों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते और हम कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, हमारा बच्चा हमको ही देखकर वैसा ही बिहेव करता है। बच्चों को अच्छे संस्कार स्कूलों से नहीं आते, सबसे पहले उसको परिवार से ही अच्छे संस्कार मिलते हैं। अगर हम किसी टीचर को या स्कूल को दोष देते हैं तो ये हमारी गलतफहमी है। अच्छे संस्कार बच्चे हमेशा घर से ही सीखता है, अपने माता पिता से ही सीखता है। इसलिए आप कोशिश करिए घर में बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। धन्यवाद।